कि जो स्वतंत्रता सेनानी दुर्गावती जिले से हैं, कैमूर जिले से हैं, इनके लिए एक स्वतंत्रता सेनानी परिसर भवन का निर्माण होना चाहिए कि नहीं सर? जब उस भवन में हम जाएंगे तो उनसे हमें प्रेरणा मिलेगी। हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेते हैं ना कि हमारे महापुरुष ने भी लड़ाई लड़ी है। सामान्य साथियों, एक चीज विनम्रता से हम जानना चाहेंगे कि मंच तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, सभी लोग बैठे हुए हैं। मंच के सामने विश्वकर्मा के लोहार के सिवा कितनी बिरादरी के लोग बैठे, इसका हाथ उठा दे। कोई बैठा है? लोहार बिरादरी में जाति नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये जानना चाह रहा हूं कि यहाँ लोहार बिरादरी के अलावा भी कोई बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है? हाँ उठाएं। मंच तो मैंने कह रहा है कि हमारा मंच तो बहुत खूबसूरत है। सामान्य साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मंच को खूबसूरत बनाया आपने, वैसे अगली बार मंच के सामने भी खूबसूरती बनाइएगा, क्योंकि गोविंद साहब ने सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है, विश्वकर्मा की लड़ाई नहीं लड़ी है। आज जितने महापुरुषों की हम लोग पुण्यतिथि मनाते हैं, जितने भी महापुरुष मनाते हैं, तो सर्व समाज के लोग आते हैं ना, तो केवल एक ही समाज के लोग आते हैं। तो बड़ा दुख हो रहा है मुझे जानकर कि आज हमारे महापुरुष के पुण्यतिथि के अवसर पे केवल विश्वकर्मा ने खूबसूरत बनाया। मैं और जो भी यहाँ पे पदाधिकारी है, आयोजक कर है, आप लोगों से निवेदन करूंगा मंच के सामने भी खूबसूरती बनवाइएगा, हर एक समाज के लोगों को बुलाइएगा, जिससे हमारे लोगों को भी न्याय मिले कि नहीं हमारे लोगों का भी आदर सत्कार सभी लोग करते हैं। समाज साथियों, सबसे बड़ी बात अधिकार की है, जिसकी लड़ाई आप सब लड़ रहे हैं। हम लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूपी में लड़ाइयां चल रही है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए हम सभी को संगठित होना पड़ेगा। समाज साथियों, मैं विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं आप लोगों से कि सम्मान और अधिकार जो हमारा खोया हुआ है, कहने के लिए आप विश्वकर्मा ब्राह्मण है ना, जानते हैं ना आप लोग विश्वकर्मा ब्राह्मण है। जब विश्वकर्मा ब्राह्मण है तो आप केवल किताबों में हैं, जमीन पे हैं क्या? अरे बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो 18 वेद हैं। 18 वेद पुराण में से एक पुराण आपके नाम पे है, केवल विश्वकर्मा के नाम पे। अब आज विश्वकर्मा वंशज की स्थिति क्या है? आज विश्वकर्मा वंशज कहाँ है? उनकी स्थिति क्या है? वो किसी से छिपी नहीं है। तो सम्मानित साथियों, मैं निवेदन करूंगा कि जब आप लोग इतने महान हैं, आप में ब्रह्मा का अंश विद्यमान है। अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए, पूजा पाठ की दृष्टि से देखा जाए, तो ब्रह्मा का अंश आप में विद्यमान है। और एकलौते समाज के वंशज के आप हैं, जिसके नाम से पुराण लिखा गया है। पुराण को हम लोगों ने नहीं लिखा है ना, किसी विश्वकर्मा ने लिखा नहीं है। तो आपके नाम से पुराण झूठा नहीं है ना, लेकिन पुराण आप लोग कहेंगे झूठा है तो हम लोग वेद पुराण मानना बंद कर देंगे। बुखार और गला बैठा हुआ है, कहना तो हम बहुत चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस एक ही चीज कहूंगा कि जो हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उस बलिदान का लाभ हम सबको नहीं मिला है। और उन सबका लाभ अगर हम लेना चाहते हैं तो हम एक होकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे और हर विधानसभा में अपना वोट दिखाने का काम करेंगे। हम इतना विश्वकर्मा है, कोई ऐसा विधानसभा नहीं होगा जिसमें 18 से 20,000, 25,000, कहीं 40,000, 50,000 विश्वकर्मा है। तो बताइए आप किसके पीछे हैं? तो अधिकार मांगने से नहीं मिलता है साथियों, छीनने से मिलता है। तो अधिकार छीनने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हमारे महापुरुषों ने बलिदान दिया है, हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो। जेल जाना, मर जाना, आप अपने महापुरुष, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ कर जाना साथियों। ये जिंदगी केवल जीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी बलिदान चाहती है, अधिकार चाहती है। जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, खोया हुआ अधिकार है, ये पुनः फिर से स्थापित कैसे किया जाए, हम सभी को मिलकर बैठ के इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है समाज साथियों। विश्वकर्मा समाज एक ऐसा समाज है जो कहने के लिए ब्राह्मण है, लेकिन सबसे नीचे है। बगैर विश्वकर्मा के कोई भी कर्मकांड, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे मांगलिक हो चाहे अमांगलिक हो, संभव नहीं है साथियों। ये सत्य है, ये सत्य नहीं हो सकता ना। कोई जब कर्मकांड नहीं हो सकता है तो विश्वकर्मा इतना नीचे क्यों है? जैसे मैं माननीय अशोक जी से निवेदन करूंगा कि आप सरकार से कहें कि जैसे EWS बना के 10% दे दिया गया, वैसे विश्वकर्मा को 5% क्यों नहीं दे दिया जाता है?
अपने भाई से निवेदन करूंगा कि अपनी आवाज मजबूत करिए। हम लोग आप लोगों के आवाज को मजबूत करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे और कभी हम लोग पीठ पीछे दिखाने का काम नहीं करेंगे। साथियों, हमारा इतिहास गवाह है कि हम लोगों ने अस्त्रार बना के, हथियार बना के दिया लड़ने के लिए। तो हम जो लड़ाई लड़ा है, जो हथियार हमें दिया लड़ाई लड़ने के लिए, तो हमारे पूर्वज उससे भी ज्यादा ताकतवर रहे होंगे। तो सम्मानित साथियों, हम लोगों ने कभी किसी का अहित नहीं चाहा, न किसी जाति का चाहा, न किसी समाज का चाहा है। हमने मंदिर भी बनाया है तो मस्जिद भी बनाया है। हमारे पूर्वजों ने सबका काम किया है, लेकिन आज हम व्यवसाय कैसे करें? हमारे लोग तंत्र भटक रहे हैं, नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई कलकत्ता जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास न रोजगार है, न जमीन है, न बैंक हमको कर्जा देती है। आपके पास जमीन नहीं है तो बैंक कर्जा देगी ही नहीं। तो हमारे लिए 5% का आरक्षण लागू करा के सरकार के द्वारा ऐसा एक नियम बनाया जाए, एक आयोग बनाया जाए कि हम सभी विश्वकर्मा वंशियों को 5% आरक्षण के थ्रू देकर रोजगार मुहैया कराया जाए, इनको बैंक से लोन दिया जाए, जिससे ये रोजगार को अपने आगे बढ़ा सके और अपनी ताकत को मजबूती बना सके। इन सभी शब्दों के साथ साथियों, मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, क्योंकि गाना बहुत है, समय का अभाव है, बहुत से वक्ता हमारे बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः एक बार इस मंच के माध्यम से आप सभी का वंदन और स्वागत करता हूँ। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहके जाऊंगा कि सम्मान और अधिकार मानने से नहीं मिलता है और ना मिलेगा साथियों। इसके लिए आप सब कड़क हो जाइए। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि अपना वोट को रोक के दिखा दीजिए, केवल आप वोट को रोक के दिखा दीजिए। एक बगावत के तौर पर या तो सरकार चुनाव से पहले इस बात को मान जाए कि 5% आरक्षण आपको अलग से देके आप लोगों को सम्मान देने का कार्य करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का धन्यवाद। भाई आराम। और इसी बीच में आप लोगों ने सुना और समझा कि जो हक है वो मांगने से नहीं मिलेगा, छीनने से मिलेगा। तो आप लोग समझ जाइए कि अब हम लोग छीनने का तैयारी हम लोग कर लीजिए। सड़क से लेकर सदन तक हम लोग करने का काम करेंगे साथियों। और अब आया हम लोग सड़क तक छीनने का हम लोग काम करेंगे। तो